स्मार्ट एस सिंपल में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा 69 को समझने वाले हैं। देखिए, ये धारा इस बारे में है कि एक नगरपालिका कानूनी तरीके से संपत्ति कैसे हासिल कर सकती है। तो चलिए इसके हर एक पहलू को एकदम विस्तार से जानते हैं। अपनी तैयारी को और भी धार देने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए रोजाना 3 एक्ट वीडियोस लाते हैं, सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे। और सिर्फ इतना ही नहीं, शाम 5 बजे आपको मिलता है सुजस सार पर आधारित हमारा करंट अफेयर्स का विशेष विश्लेषण। हमारा एक ही लक्ष्य है, आपकी सफलता। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस धारा को कैसे टुकड़ों में तोड़कर समझेंगे। सबसे पहले हम इसका एक परिचय लेंगे, फिर संपत्ति हासिल करने के मुख्य और दूसरे तरीकों पर बात करेंगे। उसके बाद पूरी धारा का सार समझेंगे, एक एमसीक्यू से अपनी समझ को परखेंगे और आखिर में एक फटाफट सारांश के साथ आगे की बात करेंगे। चलिए तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। यह धारा 69 का मूल उद्देश्य आखिर है क्या? बहुत सरल शब्दों में ये धारा उन सभी कानूनी तरीकों और प्रक्रियाओं को बताती है जिनके जरिए कोई भी नगरपालिका अपने कामकाज के लिए किसी भी संपत्ति को हासिल कर सकती है। ये इस धारा का आधिकारिक शीर्षक है। नाम से ही काफी कुछ साफ हो जाता है ना? इसमें वो सारे तरीके बताए गए हैं, जैसे कि करार यानी अग्रीमेंट, विनिमय यानी एक्सचेंज, पट्टा यानी लीज और अनुदान यानी ग्रांट्स, जिनके माध्यम से नगरपालिका संपत्ति का अधिग्रहण करती है। अब बात करते हैं उन मुख्य तरीकों की जिनसे नगरपालिका असल में संपत्ति लेती है। ये वो तरीके हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और यकीन मानिए परीक्षा में सवाल भी यहीं से सबसे ज्यादा बनते हैं, तो इस हिस्से पर खास ध्यान देना है। तो 3 मुख्य तरीके हैं, करार, विनिमय और पट्टा। अब देखिए, इस स्लाइड में जो सबसे जरूरी बात है वो है अनिवार्य शर्त वाला कॉलम। ध्यान से देखिए, इन तीनों ही तरीकों के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन यानी प्रायर अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। ये इस धारा का गोल्डन रूल है, इसे तो आप भूल ही नहीं सकते। चलिए पहले तरीके यानी करार को थोड़ा और समझते हैं। इसके तहत नगरपालिका कोई भी अचल संपत्ति जैसे कि जमीन या बिल्डिंग खरीद सकती है। अच्छा, इसके साथ ही वो सुखाधिकार भी ले सकती है। अब ये सुखाधिकार क्या है? ये एक कानूनी शब्द है जिसका सीधा मतलब है किसी और की जमीन को किसी खास काम के लिए इस्तेमाल करने का अधिकार, जैसे कि वहां से रास्ता निकालने का अधिकार। और हाँ, फिर से वही सबसे जरूरी बात, इसके लिए राज्य सरकार की परमिशन अनिवार्य है। दूसरे और तीसरे तरीके तो और भी आसान हैं। विनिमय मतलब संपत्ति की अदला बदली, एक संपत्ति दो और दूसरी लो। और पट्टे का मतलब है किसी संपत्ति को किराया या लीज पर लेना। और यहां भी हमारा वही गोल्डन रूल लागू होता है जिसे हमें कभी नहीं भूलना है। इन दोनों कामों के लिए भी राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन जरूरी है। मुख्य तरीकों के अलावा नगरपालिका के पास संपत्ति हासिल करने के कुछ और रास्ते भी हैं। चलिए अब अनुदान और न्यास के माध्यम से संपत्ति अधिग्रहण को समझते हैं। ये भी उतने ही महत्वपूर्ण है। नगरपालिका किसी भी दानदाता से कोई भी गिफ्ट या दान ले सकती है। ये दान इनकम के रूप में हो सकता है, कोई चल संपत्ति हो सकती है या फिर कोई अचल संपत्ति। पर इसमें एक छोटी सी शर्त है और वो ये है कि ये दान ऐसा होना चाहिए जिससे नगरपालिका को अपना काम करने में मदद मिले, यानी उसके लिए वो फायदेमंद साबित हो। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प प्रावधान है। कानून कहता है कि नगरपालिका किसी ट्रस्ट की लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी बन सकती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति भारतीय न्यास अधिनियम 1882 या पूर्त और धार्मिक न्यास अधिनियम 1920 के तहत एक ट्रस्ट बनाता है और उसमें ये लिख देता है कि इस ट्रस्ट का फायदा नगरपालिका को मिलेगा, तो ये बिल्कुल कानूनी तौर पर मान्य होगा। ठीक है, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, आइए उसका सार समझ लेते हैं। ये वो की पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको परीक्षा के लिए हमेशा याद रखना है। ये एक तरह से आपका क्विक रिविजन है। ये स्लाइड पूरी धारा का एक तरह से निचोड़ है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन। तरीके कौन कौन से हैं? खरीदना, अदला बदली करना, पट्टे पर लेना और दान में लेना। संपत्ति चल और अचल दोनों हो सकती है और इसमें रास्ते का अधिकार जैसा सुखाधिकार भी शामिल है। और आखिर में नगरपालिका किसी ट्रस्ट के लाभार्थी भी बन सकती है। बस इतना ही है। ठीक है, तो थ्योरी तो हमने समझ ली। अब समय है अपने ज्ञान को परखने का। देखते हैं कि हमने कितने ध्यान से सब कुछ समझा है। स्क्रीन पर एक सवाल आएगा, उसे ध्यान से पढ़कर जवाब देने की कोशिश कीजिए।
सवाल है, धारा 69 के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? मैं सारे कथन पढ़ देता हूं। पहला, करार के लिए अनुमोदन अनिवार्य है पर भाड़े पर लेने के लिए नहीं। दूसरा, नगरपालिका केवल अचल संपत्ति का ही विनिमय कर सकती है। तीसरा, नगरपालिका भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत बने ट्रस्ट की लाभार्थी हो सकती है। और चौथा, नगरपालिका सिर्फ अचल संपत्ति का ही अनुदान ले सकती है। आपके विकल्प स्क्रीन पर हैं ए, बी, सी और डी। मैं आप सबसे कहूंगा कि यहीं पर रुकें और अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। देखिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। चलिए, उम्मीद है आपने अपना जवाब लिख दिया होगा। इसका सही उत्तर है ए, यानी केवल कथन 3 ही सही है। अब समझते हैं कि आखिर ए ही सही क्यों है। देखिए, कथन 1 गलत है क्योंकि हमने बार बार पढ़ा कि करार, विनिमय और पट्टा तीनों के लिए अनुमोदन जरूरी है। कथन 2 भी गलत है क्योंकि कानून चल और अचल दोनों तरह की संपत्ति पर लागू होता है। और कथन 4 इसलिए गलत है क्योंकि अनुदान तो आय या चल संपत्ति के रूप में भी हो सकता है। सिर्फ कथन 3 ही है जो पूरी तरह से सही है, जैसा हमने न्यास वाले हिस्से में पढ़ा था। इससे यह भी पता चलता है कि कानून की छोटी छोटी बातों को समझना कितना जरूरी है। तो ये थी धारा 69 की पूरी कहानी। चलिए, इस सत्र को खत्म करने से पहले सभी जरूरी बातों का एक बार फिर से सारांश देख लेते हैं और ये भी जानते हैं कि हमारा अगला कदम क्या होगा। चलिए, एकदम फास्ट फॉरवर्ड मोड में रिवीजन करते हैं। धारा 69 का मुख्य काम संपत्ति हासिल करना। मुख्य अथॉरिटी कौन है? राज्य सरकार। कुल तरीके कितने हैं? 5। करार, विनिमय, पट्टा, अनुदान और न्यास। लाभार्थी संपत्ति कैसी हो सकती है? चल और अचल, सुखाधिकार के साथ। और न्यास के लिए कौन से अधिनियम याद रखने हैं? 1920 और 1882 का अधिनियम। ये वो फैक्ट्स हैं जो आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। अगर आपको हमारी ये कोशिश और समझाने का ये तरीका अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, स्मार्टेस्ट सिंपल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी जरूरी विश्लेषण आपसे छूट ना जाए। जाते जाते आपके अभ्यास के लिए 2 सवाल छोड़ रहा हूं। पहला, उस कानूनी शब्द का नाम क्या है जिसके तहत नगरपालिका रास्ते का अधिकार हासिल कर सकती है? और दूसरा, अधिग्रहण का वो कौन सा तरीका है जिसके लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन की साफ साफ जरूरत नहीं है? अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारा अगला विश्लेषण धारा 70 पर होगा, जिसमें हम ये समझेंगे कि नगरपालिका संपत्ति का निपटान कैसे करती है। उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारी राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।